हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2021, अब ग्रुप डी एग्ज़ाम भी पोस्टपोन। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ग्रुप डी एग्ज़ाम भी पोस्टपोन होकर के रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने अभी सुबह एनटीपीसी सीबीटी 2 के बारे में बताया। वहाँ तो मान लीजिए केवल 4 से 5 दिन का एग्ज़ाम है। अगर वो किस तरह एडजस्ट कर लेते हैं तो कर ले, तो अभी तब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, सिचुएशन कैसा है। लेकिन ग्रुप डी को तो पोस्टपोन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे प्रूफ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि ये तो पोस्टपोन होकर के ही रहेगा अनडाउटेडली, बिल्कुल। क्योंकि कई एग्जाम्स पोस्टपोन होने स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने सुबह के वीडियो में आपको बताया था, दिखाया था कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो गए। जब वनडे एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहे हैं तो 3-3, 4-4 महीने चलने वाले एग्जाम्स क्यों नहीं पोस्टपोन होंगे और कैसे चल पाएंगे, आप खुद सोच सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं कुछ आपको प्रूफ दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रुप डी एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएगा 100%। ठीक है, 100 नहीं, 99 बोलते हैं, क्योंकि 1% फ्यूचर पे छोड़ देते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए। MPSC State Service Prelims 2022 exam postponed. Check notice here. MPSC State Service Prelims 2022 examination has been postponed. Candidates can check the official notice below. अभी मैं आपको प्रूफ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पोस्टपोन है, क्या कह रहा है, जो MPSC State Service Prelims 2022 है वो एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुका है। चेक नोटिस हियर, नोटिस चेक करने के लिए बोल रहा है, यानी ऑफिस साइट पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर जिसको विश्वास ना हो। ठीक है, आगे क्या लिखा है, MPSC स्टेट सर्विस प्रीलिम्स 2021 एग्जामिनेशन हैज बीन पोस्टपोन, कैंडिडेट्स कैन चेक द ऑफिशियल नोटिस बिलो। वही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ वहाँ पे। अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। Maharashtra Public Service Commission has postponed MPSC State Service Prelims 2022 exam. Candidates who will appear for the examination can check the official notice on the official site of MPSC on mpsc.gov.in। कह रहा है जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो क्या किया है, पोस्टपोन कर दिया है MPSC स्टेट सर्विस प्रीलिम्स 2022 एग्जाम को। और कैंडिडेट्स जो भी अपीयर होने वाले हैं वो चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिस को, जो ऑफिशियल साइट पर है MPSC के। ऑफिशियल साइट का लिंक देख रहे हैं, mpsc.gov.in है। ये कल का न्यूज़ है फ्रेंड्स। ठीक है, कल शाम के 4:05, जबकि इससे पहले ये नोटिस आ गया था। ये 2 दिन पहले का है, मतलब ये पोस्टपोन हो चुका था। और इसके साथ साथ और भी बहुत एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं फ्रेंड्स, जो केवल वनडे ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, जिसमें 4-5 दिन चलने वाला, 10 दिन चलने वाला था, ऐसे भी एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, यानी एग्जाम्स पोस्टपोन होने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच आप लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो SSC CHSL टायर 2 है उसका कैसे एडमिट कार्ड आ गया, वो कैसे एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, वो एग्जाम डेफिनेटली होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो एक मेंस एग्जाम है, यानी कि इसका एक स्टेज बीत चुका है, वो सेकंड स्टेज है, प्लस वो वनडे एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है। तो अब बहुत सारे रीजन है फ्रेंड्स, उसमें कैंडिडेट्स भी कम रहेंगे और वो स्टेज मतलब आगे बढ़ने वाला है, तो उसे नहीं रोका जाएगा। और अभी वो जनवरी में ही होने जा रहा है, बाकी ये सब तो फरवरी में आप खुद सोच सकते हैं। जनवरी फरवरी में बहुत डिफरेंस आने वाला है, और पहले ही उम्मीद कर दिया गया था, एक्सपेक्टेशन लगा दिया गया था कि जो फरवरी है वो पीक पर होने वाला है। ये आपको मालूम होगा अगर न्यूज़ आप लगातार अपडेट रहते होंगे न्यूज़ से। तो ठीक है, फरवरी ये पीक पे ये जाने वाला है। अब देखिए इधर ये क्या है, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स का था ये, और ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया का। राजस्थान NTSC एग्जाम विच वाज शेड्यूल्ड ऑन जनवरी 16 पोस्टपोन्ड। जो 16 जनवरी का एग्जाम होने वाला तो भी पोस्टपोन हो गया। देखिए कल का न्यूज़ है, ठीक है, कल सुबह का December 29 और 10:37 IST, ये कल का न्यूज़ है। आगे क्या लिखा हुआ है, अजमेर द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSE शेड्यूल्ड ऑन जनवरी 16 इन द स्टेट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो यहाँ पे क्या करें, अजमेर से न्यूज़ आया है, जो फर्स्ट फेज़ है NTSE का नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का, जो शेड्यूल हुआ था मतलब कि जनवरी 16 को होने के लिए उस स्टेट में, मतलब राजस्थान के लिए, वो पोस्टपोन कर दिए गए फर्दर ऑर्डर्स तक। यानी आगे जो भी ऑर्डर्स आएंगे तब तक, यानी ऑर्डर्स कंफर्म नहीं है कब आएंगे ऑर्डर्स, यानी कब फिर से नया नोटिस आएगा, कब से एग्जाम्स होंगे। अभी तक के लिए यही कहा जा रहा है कि आपका एग्जाम जो है पोस्टपोन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 जनवरी का एग्जाम पोस्टपोन, जो MPSC 2 जनवरी को होने वाला था, 16 जनवरी का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है। आपके एग्जाम जो है 23 फरवरी से होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद। तो आप अंदाज़ा लगाइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसको तो पोस्टपोन होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने प्रिपरेशन को नहीं रोकना है। मैं बार बार कहता हूँ, आपको केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है। आपको मतलब कि वही सोच चलना है कि 23 फरवरी से ही आपका एग्जाम है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही रहेगा। तो आपको अपना टारगेट वही बना के चलना है, क्योंकि इनकेस जो 1% में फ्यूचर छोड़ दे, अगर मान लीजिए एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हमेशा प्रिपरेशन पर फोकस करें, बाकी किसी बात पर ध्यान न दें। ठीक है, एग्जाम तो 3-4 महीने चलने वाला है, हो सकता है 2 दिन का पोस्टपोन करा दे, 4 दिन का पोस्टपोन कर दे, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ना, हो सकता है आपका पहले दिन पड़े, दूसरे दिन पड़ जाए। तो यह पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है, पोस्टपोन तो होना तय है, बट कितना दिन का एग्जाम पोस्टपोन होगा, पूरा एग्जाम पोस्टपोन होगा या फिर कुछ स्टार्ट करा पोस्टपोन करेंगे, जो भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पूरा एग्जाम में कंप्लीट करा लेंगे, तो चांस बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कहीं से चांस नहीं है चीज़, लेकिन एग्जाम पोस्टपोन होगा ये पूरा चांस दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आपसे यही कहूँगा कि आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें, बाकी किसी बात पर ध्यान न दें। और प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं।
सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा। मैंने आपको बताया था कि आप 60 दिन में ग्रुप डी में कैसे अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे 85+ स्कोर कर सकते हैं, या फिर अदर कोई भी एग्जाम कैसे आप 60 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, आप 60 दिन में कैसे सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बहुत सारे मतलब तरीके मैंने आपको बताए हैं, कुछ बुक लिस्ट भी आपको दिए हैं और कुछ स्ट्रेटजी शेयर किए हैं, जैसे आप फॉलो करके मतलब आप अपना मतलब अच्छा मतलब स्कोर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में और सिलेक्शन पा सकते हैं। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी होता है। पैटर्न समझने के बाद उसके सिलेबस को समझना जरूरी है। पैटर्न सिलेबस आप देख लेंगे और पूरा आपके माइंड में एक उसका मैप बन जाएगा, पैटर्न क्या है, यानी कैसे कैसे एग्जाम होंगे, कितने सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर है, सब समझ लेंगे। उसके बाद जो सिलेबस है सारे सब्जेक्ट का, सारे पेपर का, वो आप देख लेते हैं, तो फिर क्या होता है, आपका जो मतलब माइंड है बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मुझे यही चीज़ करना है, केवल केवल यही चीज़ पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर सिलेबस आपके माइंड में नहीं है, पैटर्न आपके माइंड में नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ाई कर लें, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैटर्न और सिलेबस। ठीक है, तो ग्रुप डी का पैटर्न आप जानते हैं, केवल 4 सब्जेक्ट होता है मोस्टली, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, करेंट अफेयर्स, ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैथ्स रीजनिंग तो आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले ही रहेंगे, साइंस भी आपका सीबीटी 2 का ही पार्ट है, करंट अफेयर्स भी सीबीटी 2 का ही पार्ट है। अगर आप दोनों कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग बार बार कहते हैं दोनों है, तो मैं क्या करूँ, कैसे प्रिपरेशन करूँ, उसका रिजल्ट कुछ दिन आ ही सकता है। ठीक है, तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, मैथ्स रीजनिंग आपको साथ में लेकर चलना है। बस क्या पेपर जो चैप्टर्स रहेंगे और दोनों के, वो क्या सेम है, बस क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीबीटी 2 है नहीं, वो सेकंड स्टेज एग्जाम है, तो उसका लेवल तो जरूर अप होगा, और फर्स्ट स्टेज है, ये सिंगल स्टेज एग्जाम है, तो इसमें लेवल डाउन रहने वाला है। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है चैप्टर सेम है, बस क्वेश्चंस थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स को फॉलो करने हैं और उनके क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे आपका ग्रुप डी प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर उसके साथ साथ आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 भी प्रिपेयर हो जाएगा। ये रहा मतलब लॉजिक मैथ्स का और रीजनिंग का, यानी रूल जैसे आपको प्रिपरेशन करना है। फिर साइंस का क्या मतलब यहाँ पे वो रोल है, तो साइंस क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रुप डी में अकेले साइंस ही केवल आ रहा है, अदर पार्ट्स नहीं है, स्ट्रेटेजी का वगैरह नहीं है। और एनटीपीसी में साइंस के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, भी 1-2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है, साइंस ही पढ़ना है, क्योंकि पहले ग्रुप डी को टारगेट करना है। इसलिए टारगेट करना है क्योंकि साइंस जो है दोनों में काम आने वाला, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह है, ये दोनों में काम नहीं आएंगे, केवल आपके एनटीपीसी सीबीटी में रहेंगे। ये इसका क्या 8 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगा साइंस को ही फॉलो करिए अधिक से अधिक। फिर उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भी दोनों में रहने वाला है फ्रेंड्स। किसी मंथली मैगजीन से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं इजिली, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे ग्रुप डी में भी या फिर अपना एनटीपीसी सीबीटी 2 में। यानी कि सब कुछ आपका डिपेंड करता है मैथ्स और रीजनिंग पर और साइंस पर। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर्स में क्या होता है, बहुत लोग अच्छा प्रिपेयर हो जाता है, तो 10 में 9 क्वेश्चन कर लेते हैं, 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत लोग बिल्कुल नहीं कर पाते, कितना पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें भूलने का प्रॉब्लम होता है। ऐसा चीज़ होता है, तत्काल किसी से पूछता है आप भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो करंट अफेयर्स पर लास्ट पे टाइम देंगे, ताकि आप तत्काल पढ़ के जाएं, तत्काल एग्जाम में कर सके। अभी क्या करना है, आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पर स्पेशली फोकस करना है, ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी हो, आप उस पर इजिली फोकस कर सके और उसमें अच्छा स्कोर गेन कर सके। बाकी और कोई फंडा नहीं होता है, अगर इतना आप कर लेते तो आप भी 85+ स्कोर कर सकते हैं। मेरे तो जैसे मैंने स्कोर किया था 2018 वाले वैकेंसी में। तो आपको अब ध्यान देना है कि कैसे ये स्कोर कर पाते हैं, कैसे नहीं कर पाते हैं। अगर इतनी बातें आप फॉलो कर लेते हैं तो आप 50 दिन में भी इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिर 40 दिन में भी कर सकते हैं, अगर आप जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हैं तो। अदरवाइज केवल टाइम पास करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप लगातार प्रैक्टिस करिए, अपना सिलेबस कवर करने के बाद अधिक से अधिक मॉक लगाइए। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। मॉक से आपको पता चल जाता है कि आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और आपका वीक जोन क्या है। ये सब जानना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अब क्लियर हो गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।